दिल्ली शराब नीति से जुड़े मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मंगलवार यानी 7 मई को भी सुप्रीम कोर्ट से कोई भी राहत नहीं मिली। अब इस मामले में अगली सुनवाई 9 मई को होगी। कोर्ट ने साफ नहीं किया है कि अंतरिम जमानत पर फैसला कब आएगा। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने मामले में सुनवाई के दौरान ईडी के साथ कई सवाल किए। जजों ने ईडी की ओर से पेश हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी से पहले और गिरफ्तारी के बाद की केस फाइलों को पेश करने को कहा। ईडी के वकील ने जजों को बताया कि इलेक्ट्रॉनिक सबूत नष्ट करने और 100 करोड़ रुपए हवाला के जरिए भेजने के आरोप हैं। शुरू में हमारी जांच के केंद्र में केजरीवाल नहीं थे। जांच के क्रम में उनका नाम निकलकर सामने आया। यह कहना गलत है कि हम केजरीवाल को निशाना बनाने के लिए गवाहों से विशेष रूप से उनके बारे में सवाल किए। गवाहों की तरफ से मजिस्ट्रेट के सामने दिए गए धारा 164 के बयान को देखा जा सकता है और हमारे पास सबूत है कि खुद केजरीवाल ने 100 करोड़ रुपए की मांग की और इस बात के भी सबूत हैं कि वह गोवा चुनाव के समय जिस 7 स्टार होटल को हयात में रुके थे और इस बात के भी सबूत है कि वह गोवा चुनाव के समय जिस 7 स्टार होटल हयात में रुके थे उसके बिल का भुगतान चैरियट इंटरप्राइजेज ने किया। केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मिनी ट्रायल नहीं चल सकता। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अरविंद केजरीवाल को जमानत देने की चर्चा पर सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह गलत उदाहरण होगा। अगर फसल के मौसम में कोई किसान जेल में हो तो क्या उसे बेल नहीं मिलनी चाहिए? एक नेता को अलग से रियासत क्यों मिले? उन्होंने कहा कि अक्टूबर में बुलाया गया था, अगर वह आ जाते तो यह नौबत नहीं आती। सुनवाई लंबी चलेगी। यह भी अंतरिम जमानत का आधार नहीं हो सकता। यह संदेश नहीं जाना चाहिए कि कानून की निगाह में नेता और आम नागरिक अलग है। कोर्ट यह संकेत ना दे कि राजनेता आम नागरिकों से अलग है। कोर्ट नाई मजदूर व्यापारी नेता सबके मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। कई कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर भी जेल में है। क्या उनको कंपनी का काम करने के लिए बेल मिल सकती है? यह व्यक्ति एक सक्षम कोर्ट के आदेश के चलते न्यायिक हिरासत में है। उस आदेश पर विचार किए बिना सिर्फ चुनाव के नाम पर उसे बाहर कर देना गलत होगा। 100 करोड़ प्रोसीड्स ऑफ क्राइम है, लेकिन घोटाले को 1100 करोड़ का बताया जा रहा है। इतनी बढ़त कैसे हो गई? जज ने प्रवर्तन निदेशालय के वकील से कहा कि आपने सभी पहलुओं को दर्ज करते हुए केस डायरी बना रखी होगी, वह हम देखना चाहेंगे। क्या गिरफ्तारी में पीएमएलए सेक्शन 19 का सही तरीके से पालन हुआ? पहली गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को गिरफ्तार करने में 2 साल का समय लग जाना सही नहीं है। सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा कि हम सेक्शन 19 यानी गिरफ्तारी की धारा के दायरे भी तय करना चाहते हैं। यह सुनवाई इसलिए भी है, जस्टिस खन्ना ने ईडी के वकील एसवी राजू से कहा कि यह चुनाव का समय है। दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है। ईडी के फसल और किसान वाले उदाहरण पर जज ने कहा कि आम चुनाव 5 साल में एक बार आता है। फसल का मौसम हर 6 महीने में आता है। हम सभी बातों को सुनेंगे। हमने इस बात को भी नोट किया है कि वह 6 महीने तक समन पर पेश होने से बचते रहे। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील से जस्टिस दत्ता ने कहा कि आप ध्यान रखें कि अगर चुनाव नहीं होता तो हम अंतरिम जमानत पर विचार नहीं करते। जस्टिस खन्ना ने कहा कि कृपया यह मत समझिए कि हम नेताओं को अलग कर दिख रहे हैं। हर वर्ग के व्यक्ति की अपनी विशेष परिस्थितियां हो सकती हैं, जिसके लिए उसकी अंतरिम रिहाई पर विचार किया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि परसों या अगले सप्ताह आगे की सुनवाई होगी। अंतरिम जमानत वाले पहलू को लेकर हुई बहस पर चैम्बर में विचार करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का पक्ष वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने रखा। उन्होंने कहा कि दिल्ली में 25 मई को चुनाव है, पंजाब में 1 जून को। कोर्ट ने कुछ समय सुनवाई के बाद इस बात को समझा कि केजरीवाल कोई आदतन अपराधी नहीं है। उन पर कोई ऐसा गंभीर आरोप नहीं है कि रिहा करना गलत होगा। लेकिन यहाँ दूसरे पक्ष की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की जा रही है कि सिर्फ चुनाव के लिए सभी पहलुओं की उपेक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि पहले भी ऐसा हुआ है कि जमानत पर बाहर आए व्यक्ति को राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेने दिया गया है। सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल घोटाले की जांच के दौरान भी मुख्यमंत्री थे और उन्हें काम से रोकना काफी अपमानजनक होगा। उन्होंने केजरीवाल के हवाले से कहा कि मैं वचन दे सकता हूं कि मैं कोई फाइल साइन नहीं करूंगा। जब ईडी के वकील ने कहा कि केजरीवाल बिना विभाग के मुख्यमंत्री हैं, इनके साइन करने का मतलब ही नहीं है। जवाब में सिन्हवी ने कहा कि ऐसा नहीं है, केजरीवाल हर दिन 10 फाइल साइन करते हैं। फिलहाल केजरीवाल की जमानत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में तमाम तरह की जद्दोजहद चल रही है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या अगली सुनवाई में अब
शराब घोटाले को लेकर के केजरीवाल को जमानत मिलेगी? आपकी क्या कुछ राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों